दरबार यही है, जहाँ न्याय मिलता है वो यही दरबार है। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। सबसे बड़ी सरकार यही। और देखिए वह परम पिता परमात्मा सबके हृदय में वास करने वाले हैं। प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनका वास ना हो। सब कुछ जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं, उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने की जरूरत नहीं आना ही कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। इस दर पे इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। बिगड़ी बनाए सबकी, बिगड़ी बनाए सबकी करतार यही है। बिगड़ी बनाए सबकी करतार यही है। भलाई सबकी करतार यही है। और करतार यही, आह करतार यही, ओह करतार यही है। और दुनिया की दुनिया की सबसे बड़ी सरकार यही है। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार यही। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। और ना हम किसी के न कोई, दुनिया वाले जैसे आपस में मित्र बनाओ,
फैसला नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो दोस्त घास नहीं डालता है, और यदि तुम्हारे पास पैसे हैं तो दोस्त कहेगा 20,000 हमें दे दो। समस्या ये है, अब दोस्ती का क्या होना है, नहीं है तो दोस्त घास नहीं डालते, और यदि पैसा है तो उधार मांगते। क्या किया जाए, बड़ी आफत है। इसीलिए कहा है अगर मांगना है तो यहाँ मांगो दरबार में। दामन फैला के देख तुझको प्यार मिलेगा, दामन फैला के तो देखो, दुनिया वालों के सामने आंसू बहाओगे तो दुनिया मजाक बनाएगी, लेकिन यहाँ आंसू बहाओगे तो कोई न कोई समस्या, यानी कोई भी समस्या, चाहे वो समस्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, समस्त समस्याओं का नाश हो जाता है यदि एक बार दिल से हमारे ठाकुर जी के चरणों में रोई आती थी। दामन फैला के देख तुझे प्यार मिलेगा, बाबा की रहमतों का, बाबा की रहमतों का भंडार मिलेगा, बाबा की रहमतों का। करता है मदद सबकी, करता है मदद सबकी, मददगार यही है, करता है मदद सबकी मददगार। एक बार, मात्र एक बार, जैसे कहा है ये संसार सपना है, सत्य हरि भजन जगत सब। आंखें बंद कर लोगे तो संसार गायब हो जाएगा, आंखें खोल लोगे तो संसार आ जाएगा। जो सपना हम सोते समय देखते हैं, जो सपना हम सोते समय देखते हैं वो जागने के बाद झूठ हो जाता है। एक आदमी ने सोते समय इतनी नोटों की गड्डी भरी, इतनी अपनी नोटों की गड्डी थैले में जेब में भर ली, सब भर लिया, और जब उठा तो खाली है महाराज। यही दशा है, जो सोते पे देखते हैं जागने के बाद झूठा है, और जो जागते हुए देखते हैं वो सोने के बाद झूठा है कि नहीं। जब हम लेट जाते हैं चारपाई पे तो होश नहीं रहता है, जब निद्रा में चले गए तकिया लगा है कि नहीं लगा है, हम चारपाई पे हैं कि जमीन पे हैं, इस बात का आभास रहता है, नहीं रहता है। इसीलिए ये संसार सपना बताया है। बिगड़ी बनाते सबकी, बिगड़ी बनाते सबकी, करतार यही है, और दुनिया की सबसे बड़ी सरकार यही है। मात्र एक बार सच्चे दिल से नैनों में जो भगवान की सूरत बसाएगा, नैनों में जो भगवान की
ही पाएगा श्री श्याम के दर्शन, श्री श्याम के दर्शन अचानक ही पाएगा। श्री श्याम की भक्ति का, मेरे ठाकुर जी की भक्ति का, श्री श्याम की भक्ति का आधार यही है। श्री श्याम की भक्ति का आधार है। श्री श्याम की भक्ति का आधार यही है, जहाँ नाई वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ नाई वो। मिलता है जहाँ नाई वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ नाई वो। एक बार ताली बजाते हुए सभी लोग अपने मुंह से बोलेंगे, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप भी हो जाएगा। सभी लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार ऐसे तन में हो जाओ, शरीर में रोमांच हो जाएगा। याद रखिए, यही नाम उच्चारण का पहला प्रमाण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हें सर्वं मम देव
शिव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गोकुल में वसुदेव जी के द्वारा पहुंचाया गया। सभी जानते हैं। कथा का गूढ़ रहस्य लेकर के मैं आपको, जानते तो सभी हैं, दुनिया में छोटा सा बालक भी जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कथा समझने की बात होती है। प्रभु की लीला समझो, उसका मनन करो, चिंतन करो। तब मैंने कल कहा था डायरेक्ट श्री राम की कथा धारण करने योग्य है बिना विचारे। भगवान राम की कथा को बगैर विचार किए हुए जीवन में धारण जो कर लेगा उसी का बेड़ा पार। लेकिन कृष्ण अवतार में आकर के प्रभु ने लीला की है, मर्यादा को वहाँ भंग नहीं किया है। यदि कोई कहे कि मर्यादा वहाँ नहीं रखी है, हर जगह मर्यादा वहाँ भी रखी है, लेकिन फर्क क्या है? वहाँ राम बन के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब जानते हो? मर्यादा कहते हैं सीमा रेखा के अंदर, यानी बॉर्डर क्रॉस मत करो, बॉर्डर के अंदर रहो। बॉर्डर के बाहर हुए तो आतंकवादी घोषित हो जाओगे। सीमा रेखा के अंदर जो पुरुष रहता है वही उत्तम माने श्रेष्ठ है, उसी पुरुष को श्रेष्ठ माना गया है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जितने भी शरीर हैं, चाहे वो स्त्री का हो चाहे वो पुरुष का हो, शरीर को ही पुल्लिंग शब्द से हम कह सकते हैं। शरीर को तो पुल्लिंग कहा है, और इसमें जो जीव आत्मा बैठी है वो स्त्रीलिंग है, यानी स्त्री में पुरुष है और पुरुष में स्त्री है। आधा आधा मामला है। बगैर जीव आत्मा के ये शरीर बेकार है। जीव आत्मा नहीं रहती तो इसको कोई शरीर नहीं कहता, मिट्टी कहता है। फलाने की मिट्टी आई तुरंत कीड़े पड़ जाएंगे, सुरक्षा करनी पड़ती है। तो मतलब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, और ये भी रहे। इनको आनंद कंद कहा गया, यानी पुष्टि पुरुषोत्तम। पुष्टि पुरुषोत्तम का मतलब है आनंद कंद। लीलाएं की भगवान कन्हैया की लीला सहज में समझ में नहीं आएगी, सहज में नहीं समझ पाओगे। यही लगता है इसको समझाने वाला कोई चाहिए। पहली बात आप ये सुन लें कि मथुरा में जब ये प्रकट हुए, देवकी मैया के यहाँ आए, पुत्र बन के आए, तो मथुरा में ठहरे क्यों नहीं? कारण क्या था? भगवान कहाँ रहते हैं इस बात को समझना। मथुरा में इसलिए नहीं ठहरे कि मथुरा को हमारे संतों ने, हमारे वेदों में अलंकृत किया गया है कि मथुरा को मन की उपाधि दे दी है। मन जैसे चंचलता होती है मन में, वैसे ही मथुरा है। संत कहते हैं कि मन मंदिर दिल द्वारिका और काया काशी जान। मन को मथुरा बताया है। मन जो है वो चंचलता का प्रतीक है। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान। और जब मन का काम क्या है? भागना। कथा में ताली इसीलिए तो बजवाते कि आप ताली, हाथ आपके शरीर में लगे हुए हैं, हाथ चलेंगे तो मन रुकेगा। मन के रोकने का एक ही उपाय है। ये शरीर अगर थलुआ बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो मन को रोक नहीं पाओगे। एक गाड़ी चलाने वाला, उससे ये कहो अपना मन भटका दो, उसका मन उस समय वहीं रहता है। और यदि मन भटक गया तो लिखा देखा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना
तुरंत प्रैक्टिकल है। इसलिए भगवान नहीं ठहरे क्योंकि शासन करने वाला दुष्ट प्रकृति का वहां का राजा कंस था। अगर अध्यात्म में लिया जाए तो मन भागता रहता है। भगवान नहीं ठहरे और उन्होंने आदेश क्या किया कि हमें गोकुल में छोड़ दो। गोकुल का भी अर्थ अलग है। गो माने हैं इंद्रियां, गो माने इंद्रियां और कुल माने समूह। जहां 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनका समूह इकट्ठा हो जाता है, वही चाहे अपने शरीर में कर लो, तुम्हारे शरीर में भी तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, तुम्हारे शरीर में भी गोकुल बन जाएगा। और जिस दिन गोकुल बन जाएगा उस दिन भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कहा उन्होंने कि हमें गोकुल में ठहराओ, गोकुल में रहेंगे जहाँ इंद्रियों का समूह है। गोकुल है, गुरुकुल है। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। गुरुकुल का मतलब यही है जहाँ अनेक गुरु रहते हों। कुल माने समूह, समूह में उसी गुरुकुल कहते हैं। अभी आपने मार्मिक कथा श्रवण की। भगवान ने बाल्य अवस्था में 3 दिन के मात्र थे और पूतना का उद्धार किया। 3 दिन की भगवान अवतार लेके आए। और गोस्वामी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, काय के लिए आते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, 12 असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा। ये तो लिखा गोस्वामी ने। स्वयं भगवान कन्हैया ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये कहा, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ दुष्टों के विनाश के लिए, संतों की रक्षा के लिए। तो विनाश करने के लिए आए, उनका उद्देश्य यही है। तो सबसे पहले बाल्यावस्था में भगवान कन्हैया ने पूतना को मारा। स्त्री है, वध किया, उद्धार किया, वध किया। और जब राम बन के आए तो सबसे पहले किसे मारा? ताड़िका को, वो भी स्त्री है। दोनों जगह मिलाप देखिए। कहाँ से शुरुआत हुई, आप बुरा मत मानना। ये इसलिए हुआ है कि यही प्रश्न पार्वती मैया ने भोलेनाथ से किया था कि हे नाथ ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर ये मिला था कि देखो देवी, ये संसार जो है इसका असली ब्रह्म जानते हो कौन है? असली ब्रह्म, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी पैदा किया है। असली ब्रह्म माँ ही है, स्त्री ही है। ब्रह्म एको द्वितीया नास्ति। माँ के अलावा दूसरा शब्द तुम संसार में यदि रखोगे, 2 शब्द आपस में मिलाओगे तब एक नाम बनेगा। माँ शब्द ऐसा है, वो एक ही अक्षर का है। ब्रह्म एको द्वितीया नास्ति, दूसरा है ही नहीं। माँ के अलावा बताओ, एक अक्षर का नाम कहीं से लाओ ढूंढ के, माँ के अलावा कहीं भी हो, नहीं मिलेगा महाराज। 2 अक्षरों का आपस में मिलन या 3 अक्षरों का मिलन करोगे तब एक नाम बनता है। बोले गोविंद भगवान की। आज वो माँ उन्होंने कहा, देवी स्त्री से ही पुरुष का सुधार होता है और स्त्री से ही, यानी दोनों में कारण स्त्री ही है। इसीलिए तो शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा था, लोग गलत है उसका अपना भाव बना लेते हैं। शूर्पणखा ने भगवान राम से यही कहा था कि तुम सम पुरुष
तुम्हारी समान पुरुष नहीं है और मेरे समान स्त्री नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। तुम भी प्रतिज्ञा करके निकले हो, मैं दुष्टों का संहार करूंगा और रावण का भी वध करूंगा। और हमारी भी ये प्रतिज्ञा है कि हम भी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि रावण के खानदान को मरवा के रहूंगी, वंश नाश करूंगी, क्योंकि रावण ने इसके पति को मारा था, शूर्पणखा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। उसके कहने का मतलब ऐसा है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा। आपने भी, यानी दोनों की प्रतिज्ञा एक ही है। जो प्रतिज्ञा आपने की है वही प्रतिज्ञा। ऐसे नहीं आई थी कि तुम हमारे साथ शादी कर लो। उसे भी दिखा रहा था कि इनके साथ सीता बैठी है, दिखा रहा था। लेकिन जिस गहराई से उसने कहा उसी गहराई से प्रभु समझते थे, दुनिया वाले नहीं समझ पाए। यही तो कहानी है। इसलिए बाबा ने लिखा है, जिसे भगवान जनाना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान दिखाना चाहते वही जान सकता है, अन्यथा ताकत ही नहीं है। जे जाने ते दे जना, जे जाने ते ही जनाई, जे जाने ते। एक बार जानने की लालसा तो जागृत करो, और जानने के बाद में जानत तुम ही हुई जाए। बाल्य अवस्था में ही ये चमत्कार किया, दोनों अवतारों में। धीरे धीरे प्रभु बड़े होते हैं। कंस को तो भय था, रावण को भी भय था। सीता का ही हरण नहीं किया था रावण ने, इनकी सास का, कौशल्या का भी हरण किया था। उसकी आदत बन गई थी, विश्व विजेता था। जिसको देखता था, जिससे भयभीत तो हो जाता था, या जिसको सुंदर देखता था संसार में, उसको उठाता था। उसका कर्म हो गया था ये। कौशल्या से भय इस बात का था कि इसके कौशल्या के द्वारा जो पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। जैसे कंस को मालूम था कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, वैसे ही रावण को भी ये बता दिया गया था कि कौशल्या दशरथ के माध्यम से जो पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। इसलिए दशरथ कौशल्या का विवाह होने से पूर्व ही उसने कौशल्या को उठा लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखिए, उसे भय हो गया, क्या उसने प्रतिज्ञा की हम विवाह ही नहीं होने देंगे। पुत्र की तो बात छोड़ दो। और फिर एक बात बताएं, जो विचार के काम करता है उसका काम फतेह होता है, वो भक्त होते हैं। जो विचारता है वो भक्त होते हैं, जो बिना विचारे करता है वो राक्षस होते, दैत्य होते हैं। याद रखिए, अगर राक्षसों ने यही तो कहा था कि अगर हम विचार करेंगे तो फिर राक्षस ही काय बात गई। राक्षस कभी विचार नहीं करता है, और भक्त हमेशा विचार करके काम करता है। और जो बिना विचारे करता है तो वो पछताता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और फिर पछताने से होता कुछ नहीं, फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई। याद रखिए, कुछ नहीं होगा। समझने वाली बात है। तो देखिए, भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और तांता लगा था बधाइयों का। एक आध दिन नहीं, नंदोत्सव कई दिन तक चला। और जिन नंद यशोदा के यहाँ वो गए थे ना, जिनके लिए आदेश किया था वहाँ छोड़ा, उनका दिल जानते हो कैसा था। ऐसी वैसी जगह भगवान नहीं जाते।
पूरे नंद गांव में जितनी अच्छी ढंग से उन्होंने अपना घर सजाया था नंदोत्सव के लिए, प्रत्येक घर में उतना ही खर्चा किया था। ये भाव था, ये नहीं कि अपने घर में 1 लाख रुपए सजावट में लगा दिए और फिर कम होते गए। समान अगर अपने यहाँ 1 लाख खर्चा हुआ है तो जितने भी घर हैं गांव में सब में वही खर्चा चाहिए, ये भाव था। तभी भगवान आए, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और जहाँ समान भाव होता है वहीं तो प्रभु आते। यशोदा जी जिनके लाला बन के आई, यशोददाति सह यशोदा, जो हमेशा दूसरों को यश प्रदान करने वाली है। मेहनत तो खुद करती है लेकिन कभी ये नहीं सोचती कि इतना हमने कर लिया, या कोई हमसे कहे कि अरे तुम तो बहुत, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तू तो खामो खाई मोकू बता रही है, सता रही, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये स्वभाव था यशोदा का, यानी नाम न मेरा हो पाए। यश कहते हैं नाम हो जाना। यही तो भगवान राम ने कैकई से कहा था कि मैया ये नाम हो जाना यही जनता के हाथ में होता है, बाकी सब हमारे हाथ में, जो चाहो सो ले लो, लेकिन मैं ये नहीं दे सकता। ये जनता का फैसला है कि तुम्हारा नाम हो जाए या तुम्हारा नाम डूब जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। इससे तो ईश्वर भी पीछे है, हमारा आपका फैसला है भाई। कहा प्रभु धीरे धीरे वो दिन आया, इतनी सजावट की, बराबर दान दिया, यहाँ तक कि गरिमालवेडुम नसेहि गिरम बालयोर नरियो नराम जन्मनाः। ये भागवत के ही श्लोक हैं। बाबा ने नगर पांत कर दी, हम लोग भी नगर पांत करते हैं। और नगर पांत मालूम काय से कहते हैं, हम लोगों ने बनाया, सबका निमंत्रण कर दिया, हम लोगों ने खा लिया तो नगर पांत हो गई। नहीं, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे घर में चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबका निमंत्रण होता था। अगर तुम्हारे घर में 4 गायें पली हैं तो वो चारा नंद बाबा के यहाँ से जाएगा उस दिन, जिस दिन निमंत्रण है, तब नगर पांत लगती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ही थोड़ी तुमने खाया और तुम्ही ने बनाया और तुम ही खा गए, हो गई नगर पांत। रोज खाते हो महाराज। इस नगर में पक्षी भी रहते हैं, इस नगर में पशु भी रहते हैं, सबकी जिम्मेदारी उठाओ, उनके लिए चारा, उनके लिए दाना, तब असली नगर पात होती है। और ये नगर पात हो गई तो ठाकुर जी महाराज की दया, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि तुम्हारी कोठरी छोटी पड़ जाएगी, चादर छोटी पड़ जाएगी, मगर वो देते हुए नहीं थकेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे हम तुम तो अपनी हैसियत से मांगेंगे, जितनी क्षमता उतनी तो मांगे हो, और वो चीज़ मांगेंगे जो साथ नहीं ले जाओगे, लेकिन जब वो देगा तो अपनी हैसियत से देगा, याद रखिए। ये बात तो सुनी तो गर्गाचार्य जी आए। ये गर्गाचार्य, इनका इस जन्म में नाम गर्गाचार्य है। पहले ये वशिष्ठ थे, राम अवतार में कुलगुरु वशिष्ठ हुए और कृष्ण अवतार में ये गर्गाचार्य के नाम से हुए। और नामकरण वहाँ भी इन्होंने किया। अब आज प्रभु की लीला देखिए, यहाँ गर्गाचार्य बन के आए, यहाँ भी नामकरण। तो देखिए नंद बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। और बाबा नंद ने कहा
कि मनुष्य मात्र का जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु ब्राह्मण ही है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, भागवत में भी लिखा हुआ है। और श्लोक है तुम बालयोर नरमो नरामः जन्मनाः ब्राह्मणो गुरु। ये श्लोक दिया है, जन्म से ही मनुष्य मात्र का ब्राह्मण गुरु है। इसलिए है अब आप आ ही गए हैं तो हमारे बालकों का नामकरण तो वो करने ही आए थे, करना चाह रहे थे, लेकिन पहले उन्होंने ये कहा कि देखो नंद, तुम जानते नहीं हो कंस की दुष्ट बुद्धि है, हम तुम्हारे बालकों का नामकरण करेंगे, वो समझेगा कि ये देवकी और वसुदेव के बालक हैं। उसने पूतना को भेज करके पूरे गांव में तो हड़कंप मचा दिया। कहीं उसकी बुद्धि उल्टी और उल्टा तो सोचेगी। तो बाबा नंद ने जवाब दिया, आप चिंता न करो, वो व्यवस्था हमारी होगी, किसी की कान में भनक ही नहीं होगी, हम अपने सगे रिश्तेदार नहीं बुलाएंगे। आज देखिए कितनी चोरी के साथ दुनिया वालों को छिपा करके पर्दा डाल करके तब प्रभु का नामकरण हुआ है। जब पर्दा डाल करके उनका नाम रखा गया है तभी तो पर्दे में प्रभु रहते हैं, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। पर्दे के अंदर भगवान है और पर्दे के बाहर संसार है। कहाँ छिपाओगे बताओ? संसार से छिपाओगे तो प्रभु देख रहे हैं। अगर ये माया का पर्दा है ना, और हमेशा याद रखो बेपर्दा रहने में भलाई